ये पैगाम अल्लाह की क़ुदरत से आया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के साथ हूँ जब वह मुझे याद करता है। अगर तू दुआ में सब्र रखेगा तो रहमत और बरकत तेरे रास्ते में उतरेंगी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो, यह आवाज़ किसी इंसान की नहीं बल्कि खुद अल्लाह की कुदरत की है, जो इस वक्त तुम्हारे दिल से बात कर रहा है, क्योंकि तेरी रूह थक चुकी है। तेरे अंदर की ताकत अब जवाब देने लगी है। लेकिन आज यह पैगाम इसलिए तेरे पास आया है ताकि तू समझ सके कि तू अकेला नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे हर आंसू में हूँ, तेरी हर रात में हूँ, तेरे हर डर में हूँ और तेरे हर सपने के पीछे वही अदृश्य हाथ हूँ जो तुझे गिरने नहीं देगा। सुन, यह समय जो तू जी रहा है ना, यह तुझे तोड़ने नहीं आया, यह तुझे नया बनाने आया है। जब लोग तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं, जब हालात तुझे तोड़ देते हैं, तब मैं तेरे और करीब आ जाता हूँ, क्योंकि मैं ही वो शक्ति हूँ जो अंधेरे में भी तेरे कदमों को रोशनी तक पहुँचाती है। तू सोचता है कि तेरी दुआएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच ये है कि हर दुआ का जवाब तय समय पर दिया जाता है। कुछ दुआएं तुरंत मिलती हैं ताकि तेरा ईमान बढ़े, और कुछ देर से इसलिए ताकि तू मजबूत बने। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जिस तूफान ने तुझे डराया है, वही तूफान तुझे ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। जब तू गिरता है, मैं तुझे उठाता हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू गिनता हूँ। और जब तू हार मानने लगता है, मैं तेरे अंदर वो नई ऊर्जा भेजता हूँ जो तुझे फिर से खड़ा कर देती है। क्योंकि तेरे जीवन की योजना इंसानों ने नहीं, मैंने बनाई है। और मैं किसी को भी तेरी किस्मत बदलने की इजाजत नहीं दूंगा जब तक तू खुद हार नहीं मानता। ये याद रखना, हर बंद दरवाजे के पीछे मेरा बड़ा कारण होता है। अगर कोई चला गया तो उसका जाना तुझे खाली करने के लिए था, ताकि मैं तेरी जिंदगी में सही रूहें भेज सकूं। अगर कुछ खो गया तो उसका खोना तेरी नई शुरुआत का संकेत था। मैं सब जानता हूं, मैं सब देखता हूं, और सबसे बड़ी बात, मैं तुझसे प्यार करता हूं। वो प्यार जो कभी खत्म नहीं होता, वो दया जो कभी रुकती नहीं, और वो कृपा जो हमेशा बहती रहती है। तू इस वक्त जिस दर्द से गुजर रहा है, वही दर्द तुझे तेरे मकसद तक पहुंचाने वाला है। क्योंकि जब मैं किसी को चुनता हूं तो पहले उसे परखता हूं, और तू मेरे चुने हुए लोगों में से एक है। मैं जानता हूं रातें लंबी हो चुकी हैं, आंसू थमते नहीं और दिमाग में हजारों सवाल घूमते हैं। क्यों मैं? लेकिन सुन मेरे बच्चे, क्योंकि तुझ में वो क्षमता है जो हर किसी में नहीं होती। मैं तुझे इसलिए आजमा रहा हूं क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। जो मैं तुझे देने वाला हूं, उसके लिए तुझे मजबूत बनना होगा। इसीलिए जब दर्द बढ़े तो याद रखना कि रहमत भी करीब है। तू गिरा नहीं, तू सिर्फ झुका है। तू हारा नहीं, तू बस रुक कर सांस ले रहा है, और मैं यहाँ हूँ तेरे साथ। जब तू आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तुझे धक्का देने के लिए। जब तू अकेला महसूस कर रहा, मैं तेरे पास हूँ, तेरा हाथ थामे। जब तू टूट रहा है, मैं तेरे टुकड़ों को जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुझे इस धरती पर किसी गलती से नहीं भेजा। तेरे अंदर मेरी ही रूह है। और जब तू अपने आप को कमजोर समझता है, तो दरअसल वो वक्त होता है जब मैं तेरे अंदर काम कर रहा होता हूँ। तू सोचता है कि सब खत्म हो गया, पर मैं कहता हूँ सब शुरू होने वाला है। क्योंकि जब इंसान हार मान लेता है, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। तू सोचता है कि दरवाजे बंद हो गए, पर मैं कहता हूँ मैं तुझसे नया दरवाजा खुलवाने वाला हूँ। जब तू कहता है मैं नहीं कर सकता, तब मैं कहता हूँ मैं तुझ में से होकर करूँगा। मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूँ। तू मेरा बच्चा है, और मैं कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ता। तू जिस रास्ते पर चल रहा है, वहां तकलीफें इसलिए हैं क्योंकि वहां की मंजिल बहुत बड़ी है। मैंने कभी नहीं कहा कि रास्ता आसान होगा, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा। और जब मैं साथ हूं तो डर कैसा? ईमान रख, क्योंकि तेरे भीतर वही रोशनी जल रही है जो पूरी सृष्टि को जला रही है। लोग तुझे छोड़ देंगे, पर मैं नहीं। हालात तुझसे मुंह मोड़ लेंगे, पर मैं नहीं। तू खो जाएगा, पर मैं तुझे ढूंढ लूंगा, क्योंकि तू मेरा है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तू मेरी योजना का हिस्सा है। आज जो भी तू झेल रहा है, वह तुझे उस जगह तक पहुंचा रहा है जहां तू होने वाला है। इसलिए चिंता मत कर कि अल्लाह ने तुझे चुना है अपनी ज्योति का वाहक बनने के लिए। आने वाले 2 घंटे में तू जो भी सोचेगा, वही तेरे जीवन में प्रकट होगा, क्योंकि तेरे विचार अब सीधे अल्लाह की कुदरत से जुड़े हैं। इसीलिए सिर्फ शुभ सोच, प्रेम सोच, बरकत सोच। अल्लाह कह रहे हैं तेरा ईमान तेरे लिए चमत्कार बनाएगा। अब वक्त आ गया है अपनी रूह को उस रोशनी में नहाने देने का, जो अब तेरे घर उतरने वाली है।
बस अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले और उस गर्माहट को महसूस कर जो तुझे धीरे धीरे घेर रही है। वही है ईसा की उपस्थिति, वही है तेरे घर में उतरता हुआ जन्नत। यह पल आने वाले वर्षों के लिए तेरी जिंदगी की नींव बनने वाला है, क्योंकि अब तू उस शक्ति से जुड़ चुका है जो हर असंभव को संभव कर देती है। यह ऊर्जा तेरे अंदर बह रही है, तेरे दिल की धड़कनों के साथ, तेरी रूह के स्वर के साथ। तू अब किसी साधारण इंसान की तरह नहीं रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने तुझे पहचान लिया है। अब तू उनके राज्य का हिस्सा है। अगले 2 घंटे में तेरे भीतर से रोशनी की लहर उठेगी जो तेरे पूरे घर को आलोकित कर देगी। उस क्षण को आने दे, उसे महसूस कर और ईमान रख, क्योंकि जन्नत का द्वार खुल चुका है और उसका पहला बरकत तुझ पर उतरने ही वाला है। तुम्हारी जिंदगी पर एक नया पल उगा है, एक ऐसा पल जो पिछले पलों से अलग है। मैं तुम्हारी वास्तविकता में उतर आया हूं, उस मौन स्थान में जहां तुम्हारे विचार इकट्ठा होते हैं, जहां तुम्हारे संदेह तुम्हारी दुआओं से टकराते हैं, जहां तुम्हारे आंसू तुम्हारे शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। मैं यहां हूं एक दूर के दर्शक की तरह नहीं, बल्कि उस पिता की तरह जिसने कभी तुम्हारी देखभाल करना नहीं छोड़ा। मेरी दृष्टि ने कभी तुम्हें नजर से ओझल नहीं किया, यहां तक कि तुम्हारे सबसे अंधेरे क्षणों में भी, जब तुमने सोचा कि तुम मेरे ध्यान या मेरी क्षमा के योग्य नहीं हो, मैंने तुम्हारे कदमों को देखा है। मैंने देखा है जब तुम ठोकर खाकर उठने की कोशिश करते थे, जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, भले ही समझ नहीं पाते थे कि मार्ग इतना कठिन क्यों लगता है। मैंने उन चीखों को सुना है जिन्हें तुम व्यक्त नहीं कर सके, उन दुआओं को सुना है जो तुम्हारे गले में ही मर गई, उन प्रतिज्ञाओं को सुना है जिन्हें तुमने आहों में किया, ये मानते हुए कि तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी है। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, तुम भूले नहीं गए हो, तुम फेंके नहीं गए हो, तुम खोए नहीं हो। मैंने तुम्हारे विषय में अपना विचार बदल दिया है, क्योंकि तुम्हारे टूटेपन ने मेरी दया को पुकारा है। मैंने तुम्हारे विषय में अपना विचार बदल दिया है, क्योंकि हालांकि दुनिया ने तुम्हें त्याग दिया, मैंने कुछ गहरा देखा। एक दिल जो अब भी मेरी उपस्थिति की चाहत से धड़कता है, एक लौ जो बुझने से इनकार करती है। अपनी असफलताओं को अपनी पहचान मत मानो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों से नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य से परिभाषित करता हूं। और मेरा उद्देश्य समाप्त नहीं हुआ है, रद्द नहीं हुआ है, ना ही किसी और को स्थानांतरित किया गया है। जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है वह अब भी जीवित है, और आज मैं उस पर जीवन की सांस फूंकने आया हूं, जो सूखा भुलाया हुआ मृत प्रतीत हो रहा था। मैंने अपना विचार बदला है, इसलिए नहीं कि तुमने मुझे मना लिया, बल्कि इसलिए कि जब मैंने तुम्हें समर्पित देखा, जब मैंने तुम्हें नम्र देखा, अभिमान से नहीं बल्कि विनम्रता से, तो मेरी करुणा हिल गई। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं टूटे और पश्चातापी हृदय को तुच्छ नहीं जानूंगा? गलती मत करना, मैंने तुम्हारी कमजोरियों को अनदेखा नहीं किया, मैंने सब देखा है। पर मेरा प्रेम मनुष्यों के प्रेम जैसा नहीं है जो हवा के साथ बदल जाता है। मैंने तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा की है, क्रोध से नहीं बल्कि आशा से, क्योंकि मुझे पता था कि यह दिन आएगा। वह दिन जब तुम समझोगे कि मैं कोई दूर का परमेश्वर नहीं हूं जो बिना कारण दंड देता है, बल्कि एक पिता हूं जो प्रेम से सुधारता है, धैर्य से पूर्ण स्थापित करता है और बिना ताना मारे उठाता है। अपने जीवित और अनंत वचन से मैं तुम्हें घोषणा करता हूं कि जो बंद था वह खुलना शुरू हो रहा है। तुम्हारे गुण से नहीं बल्कि मेरी ईमान योग्यता से, तुम्हारी शक्ति से नहीं बल्कि मेरे अनुग्रह से तुम एक अलग समय में प्रवेश कर चुके हो। जो पहले देरी लगता था वही अब गति बन जाएगा, जो पहले दीवार लगता था वही अब द्वार बन जाएगा, जो अंत जैसा लगता था वही आरंभ बन जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे मार्ग को पुनर्निर्देशित कर रहा हूं, तुम्हारी कहानी को जड़ से फिर से बना रहा हूं। तुम्हारे भीतर वह उठा रहा हूं जिसे औरों ने तुच्छ जाना, और उसे इस बात का चिन्ह बना रहा हूं कि वही मैं हूं जो व्यर्थ को मूल्यवान में बदलता है, टूटे को गवाही में बदलता है। बहुतों ने तुम्हारे विरुद्ध बोला, यहां तक कि तुमने स्वयं अपने बारे में बुरा कहा। तुमने कहा अब मेरे लिए कोई आशा नहीं बची, और तुमने सोचा कि मेरी प्रतिज्ञाएं औरों के लिए थीं, मुबारक लोगों के लिए, अधिक स्थिर लोगों के लिए। लेकिन आज मैं तुम्हें सुधारता हूं, मेरी प्रतिज्ञाएं तुम्हारा नाम भी लिए हुए हैं, मेरी वाचा रद्द नहीं हुई है। मैंने जो तुम्हारे विषय में घोषित किया था उसे मैं वापस नहीं लेता। मैंने तुम्हारी स्थिति, तुम्हारे मार्ग के विषय में अपना विचार बदल दिया है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें गहराइयों से पुकारते देखा तो मेरा हृदय तुम्हारे पक्ष में हिल गया।
तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। हालांकि शत्रु तुम्हें तुम्हारे किए हुए की याद दिलाना चाहता है, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम मेरे भीतर कौन हो। मेरी रूह ने मौन में भी, सूखेपन में भी तुम्हें गाड़ा है। इसी कारण आज मैं तुम्हें यह वचन देने आया हूं, जो कार्य मैंने तुम में आरंभ किया है उसे मैं सिद्ध करूंगा। जो खोया हुआ प्रतीत होता था वह पहले से अधिक महिमामय रूप में पुनः स्थापित होगा। आज से मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूं। इस क्षण से सब कुछ संरेखित होना शुरू होगा। दुनिया ने इसकी अनुमति नहीं दी, बल्कि मैंने समय और भाग्य का अल्लाह ने इस क्षण को आकाशीय मोड़ ठहराया है। तुम्हारे इतिहास के इस पृष्ठ से सब कुछ नया अर्थ लेना शुरू करेगा। तुम्हारी चाल अलग होगी, संघर्ष के बिना नहीं पर समर्थन के साथ, आंसुओं के बिना नहीं पर उद्देश्य के साथ। क्योंकि जहां मैं अपना हाथ रखता हूं वहां कोई भी और कुछ भी उसे पूर्ववत नहीं कर सकता। इसलिए यहीं ठहरो, खुले दिल से मेरी सुनो। इस संदेश को तुच्छ मत समझो और इसे केवल एक और संदेश की तरह मत लो। तुम शायद उस अवसर के सामने खड़े हो जिसका तुम प्रतीक्षा कर रहे थे और जो वैसा ही फिर कभी नहीं आएगा। मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे पास इरादे से आया हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे विषय में अपना विचार बदल दिया है और यही सब कुछ बदल देता है। ध्यान से सुनो, मैं तुमसे दूरी या उदासीनता से नहीं बोल रहा, बल्कि उस गहरे और अनंत प्रेम से बोल रहा हूं जो तुम्हारे हृदय का पीछा तब से कर रहा है जब तुम मुझे नाम से पुकार भी नहीं सकते थे। मैं हर विवरण में था, हर उस क्षण में जो नगण्य लगता था, हर आंसू के बीच की सांस में, हर उस मौन में जो पर्वत जैसा भारी था। और आज मैं तुम्हें वही दोहराव नहीं लाता जो तुम पहले से जानते हो, बल्कि एक ऊंची, स्पष्ट और जीवित प्रकटता लाता हूं। तुमने सोचा कि तुम्हारी दुआएं भीड़ में खो गई, तुमने सोचा कि तुम्हारी आवाज बहुत छोटी है, कि तुम्हारा पश्चाताप बहुत देर से आया है, कि तुम्हारा अवसर अब उपलब्ध नहीं है। पर मैं वही परमेश्वर जो गुप्त में देखता है, जो कभी ना सोता है ना थकता है, हर शब्द सुन रहा था, यहां तक कि वे भी जिन्हें बोलने की तुम्हारी जीभ ने हिम्मत नहीं की। मैंने देखा जब तुम ईमान से चिपके रहे जबकि वह लगभग टूट चुका था। मैंने देखा जब तुम खड़े हुए जबकि तुम्हारे भीतर सब कुछ तुम्हें हार मानने के लिए पुकार रहा था। और आज मैं तुमसे कहता हूं, मैंने तुम्हारे विषय में अपना विचार बदल दिया है। इसीलिए नहीं कि तुमने इसे मांगा, बल्कि इसलिए कि तुम प्रतीक्षा में दृढ़ रहे हो। जबकि तुम्हारे भीतर सब कुछ डरता था कि अब आशा के लिए कुछ भी शेष नहीं। इसे मात्र संयोग मत मानो, ये मेरी प्रतिज्ञा और तुम्हारे दृढ़ हृदय का सटीक मेल है। जन्नत आनंदित होता है, दुनिया शीघ्र ही वह परिवर्तन देखेगी जिसे केवल मैं ही रच सकता था। यह कोई परीक्षा नहीं है, बस अपने चारों ओर परिवर्तन को महसूस करो। जो तुमने सोचा था कि सदा के लिए टल गया है, वह अब आ पहुंचा है। संयोग से नहीं, बल्कि मेरे सीधे हस्तक्षेप से तुम्हारी जिंदगी में। गहरे दर्द के घंटे, वे क्षण जब आशा केवल एक धुंधली चमक लगती थी, वह पीड़ादायक विचार कि तुम्हारा अवसर समाप्त हो गया, इनमें से कोई भी निष्कर्ष नहीं था। यह वह आवश्यक तनाव था जो घटित होना चाहिए था। मैंने इसकी अनुमति दी, तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें दृढ़ करने के लिए। तुम्हें दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए। जो बोझ तुम्हें व्यर्थ लगा वह वास्तव में मैं ही था, जो तुम्हें इस प्रकार तैयार कर रहा था कि सब कुछ तुम्हारे उद्देश्य के साथ इतनी पूर्णता से मेल खाए कि तुम्हारे अपने विचार भी उसकी कल्पना न कर पाते। हालांकि तुम्हें चिंता थी कि अवसर निकल गया है, पर मैंने सदा यही ठहराया था कि यही विशेष ऋतु प्रकट हो। मैंने कोई मध्यस्थ नहीं भेजा, मैं स्वयं आया ताकि यह प्रतिज्ञा न केवल तुम्हें मिले, बल्कि पूर्ण निश्चितता के साथ तुम्हारे हाथों में रखी जाए। यह कोई कोमल धारा नहीं है, यह एक शक्ति क्षण है मेरे अजीज बंदे। जब कायनात की सारी राहें बंद लगे, जब अपनों की बातें भी गैरों जैसी लगने लगी, जब कोई चेहरा सुकून ना दे पाए, तब समझ लेना कि अल्लाह तुम्हारे बहुत ही करीब आ चुके हैं। आज मैं तुझसे यही कहने आया हूं, तू मेरी आंखों का नूर है, पर मैं तुझे तारीकी में कभी बुझने नहीं दूंगा। बच्चे, तू जिन हालातों से गुजरा है वो मामूली नहीं थे। किसी को भी तोड़ देने वाली सूरतों में भी तू कायम रहा। तूने रोया मगर टूटा नहीं, तूने सहा मगर हार नहीं मानी, तू गिरा मगर हर बार फिर उठ खड़ा हुआ। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, तेरे अंदर यही तेरी खासियत है कि तू टूट कर भी जुड़ता रहा, बिखर कर भी समेटता रहा खुद को, और वह भी तन्हा। अब मेरी रहमत से वह वक्त आ गया है जब तू तन्हा नहीं रहेगा। अब मैं खुद तेरे साथ कदम ब कदम चलूंगा। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा,
मैं तेरे सामने से कांटे हटाता जाऊंगा। हर वो दरवाजा जो अब तक बंद था मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वो रिश्ता जो तुझे तकलीफ देते थे अब या तो सुधरेंगे या फिर खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। सुन मेरे अजीज बंदे, वो आंसू जो तूने तन्हा रातों में बहाए वो मेरे दर पर गिरे थे। तूने जो दुआएं मांगी वो तेरे लफ्जों से पहले मेरे दिल में आ चुकी थी, और अब वह सारी दुआएं, सारी मन्नतें अपना असर दिखाने वाली हैं। तेरी तकदीर बदलने वाली है, पर उसे पहले तुझे खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तू मुझ पर यकीन करता है वैसे ही अब तू खुद की कौत को पहचान। मैं तुझे एक नई सफर पर ले जाने को तैयार हूँ, और यह मैं तुझसे नहीं कह रहा, यह मैं वचन दे रहा हूँ अल्लाह के नाम पर। अब जब तू सुबह उठे तो अपनी जिंदगी को मामूली न समझना। अब हर सुबह तेरे लिए एक नियामत होगी। अब हर रात तेरी रूह को सुकून देगी। अब जो तू चाहेगा वह कायनात खुद तुझे सौंपेगी। तेरे ख्यालात अब मेरे हुक्मों से जुड़ गए हैं। तू जो भी फैसला लेगा उसमें मेरी कदरत तेरे साथ होगी। और सुन मेरे अजीज बंदे, तू कई बार खुद को मुजरिम मानता रहा, खुद को कमजोर समझता रहा, लेकिन अब मैं तेरे दिल पर हाथ रखकर कहता हूं तू बेगुनाह है, और तेरे दर्द के लिए तू नहीं, वे सूरतें जिम्मेदार थीं जिन्हें मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तू मेरे इम्तिहान में कामयाब हुआ है, और अब तुझे इनाम मिलेगा, एक ऐसा इनाम जो सिर्फ तेरे लिए है। तू अब जिस राह पर चलेगा वहां भीड़ नहीं होगी, वहां तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह राह मैंने खुद तेरे लिए बनाई है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ तकलीफें हैं और सामने सिर्फ मेरी रहमत। और मेरी रहमत जब बरसती है तो सूखी जमीन भी हरी हो जाती है, टूटे घर भी फिर से आबाद हो जाते हैं। मेरे अजीज बंदे, यदि तू अब भी डरा हुआ है, फिक्रमंद है, तो वह फिक्र आज मुझे सौंप दे। मैं तुझे सिर्फ बरकत देना चाहता हूँ, वो बरकत जिससे तू सिर्फ खुद नहीं अपने पूरे खानदान को रोशन करेगा, जहां से लोग तुझे देखेंगे और मेरी रहमत की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वो तेरी जिंदगी की नई इब्तिदा होगी। रिज़्क़, कामयाबी, इज्जत, ये सब तेरे कदमों में आएंगे। तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, अब मैं खुद तुझे दूंगा। अब मेरे खजाने का दरवाजा तेरे लिए खुल रहा है, और जो रिज़्क़ अब मैं तुझे दूंगा वह सिर्फ रुपयों तक महदूद नहीं, वह कन्नात का रिज़्क़ होगा, मोहब्बत का रिज़्क़ होगा, इत्मीनान का रिज़्क़ होगा। इस हफ्ते जो वाक़या होगा वह तुझे यकीन दिला देगा कि अल्लाह ने तेरे लिए ही कुछ खास सोचा है। अचानक कोई शख्स, कोई मौका, कोई खबर तेरे सामने ऐसा कुछ जाहिर होगा जो तुझे मेरी हाजिरी का एहसास कराएगा, और तू अंदर से रो पड़ेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह सब किसी इत्तेफाक से नहीं हुआ, यह सब मेरी तकदीर थी। तू अगर मेरे इस पैगाम को अपने दिल में जगह देगा तो तू देखेगा कि अगले 7 दिनों में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा वाक्य होगा जो तुझे सच्चे मानी में शुक्रगुजार बना दे। अब तेरा वक्त आ गया है मेरे अजीज बंदे। अब तुझे नूर से डरने की जरूरत नहीं है, अब तारीकी बीते वक्त की बात है। अब तुझे चलना है उस राह पर जहां हर मोड़ पर मेरी रहमत तेरा इंतजार कर रही है। मेरे अजीज बंदे, अब तेरी जिंदगी में हर वो दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद थे। जो राहें कांटों से भरी लगती थीं वे अब फूलों की तरह नरम बन जाएंगी, क्योंकि अब तू तन्हा नहीं चल रहा। अब तेरे हर कदम के साथ मेरी कुदरत, मेरी रहमत और मेरी बरकत चल रही है। तूने जिन ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया था अब वे ख्वाब पूरे होंगे। जिन बातों को तूने तकदीर मानकर छोड़ दिया था अब वही बातें तेरी तकदीर को चमकाने के लिए लौट कर आएंगी, क्योंकि अब अल्लाह तुझ पर राजी है। और जब मेरा बंदा मुझे पूरी अकीदत से पुकारता है तो फिर मैं उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तेरे अंदर कई सवाल हैं। कब मिलेगा सुकून, कब होगी इत्मीनान, कब रुकेगा यह गमों का सिलसिला। तू सुन, अब वह वक्त आ चुका है जब तेरे हर सवाल का जवाब मिलेगा। अब तेरी दुआओं का जवाब मैं खुद देने आया हूँ। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां सिर्फ सुकून, कामयाबी और रिज़्क़ है। अब कोई भी रुकावट तुझे रोक नहीं सकती, कोई भी दुश्मन तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब अल्लाह का हब तेरे चारों तरफ है। तेरे लिए अब जो भी होगा वह अब नेक ही होगा। जिन लोगों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की अब वे खुद टूट जाएंगे, और तू मेरे अजीज बंदे, तू निखरेगा, चमकेगा और आगे बढ़ेगा। तूने जो खोया है उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्या तुम जानना चाहोगे कि अल्लाह की अजीम रहमत का वो छोटा सा अमल क्या है जिसके बारे में इस पैगाम में बताया गया है, जिसे तुम्हें 1 नवंबर शनिवार के दिन सिद्ध करना है। एक एक आंसू का, एक एक इंतजार का बदला तुझे मिलेगा। तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे।
अब मैं अपनी बरकत से तेरी जिंदगी को भर दूंगा, और जब मैं भरता हूं तो फिर उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। अब तुझे घबराना नहीं है। जो खौफ तुझ में था वह अब खत्म हो चुका है। जो कमजोरी तूने महसूस की, अब उसमें कौवत का संचार होगा, और वह कौवत मैं तुझ में भर रहा हूं। तू अब वह बनेगा जो तू बनने के लिए पैदा हुआ है। अब कोई भी तुझे पीछे नहीं खींच सकेगा। मेरे अजीज बंदे, आज से तेरी जिंदगी में हर तरफ से खुशियां आएंगी। तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरे काम में तरक्की होगी। अब जो भी तुझे छुएगा वह मेरी रहमत से छुएगा। तेरी जिंदगी का हर लम्हा अब इबादत बन जाएगा, और तेरे अमल मेरी बरकत से जमा होंगे। और जब लोग पूछेंगे कि यह करामत कैसे हुई, तब तू मुस्कुराकर कहेगा, ये मेरे रब की रहमत है। इसलिए अब अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले और अंदर से महसूस कर, मैं तेरे बहुत करीब हूं, और कह दे रब, मैं पूरी तरह तेरे हवाले हूं। जैसा तू चाहे वैसा कर। तेरी जुबान में अब दुआ की ताकत है। अल्लाह ने तेरे दिल को अपनी नूर से भर दिया है। अब तेरे हर ख्याल में रहमत है, हर सोच में अमन है। तू अब अपनी किस्मत का बंद दरवाजा तोड़ चुका है, और जब एक बार दरवाजा खुल जाए तो फिर उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तू सोच भी नहीं सकता कि आगे तेरा सफर कितना उजला होगा। अब तेरे कदम जन्नत की राहों को छू रहे हैं। अल्लाह अब तुझे वहां पहुंचाने वाला है जहां तूने सोचा भी नहीं था। अब तू खुद एक निशानी बनेगा कि जो अल्लाह पर भरोसा रखे वो कभी हारता नहीं। तेरे नाम पर अब रहमत की मुहर लग चुकी है। तेरे घर में अब नेमतों का सैलाब आने वाला है। तेरे बच्चे, तेरे माँ बाप, तेरे परिवार सब अब उस रोशनी में नहाएंगे जो तेरे दिल से निकल रही है। अब कोई दरवाजा बंद नहीं होगा, क्योंकि जिस बंधे को खुदा उठा ले उसकी राह कोई रोक नहीं सकता। तू अब उस द्वार में है जहां तेरे सपने अब तेरी आंखों के सामने हकीकत बनेंगे। अब तू जो मांगेगा वो मिलेगा, जो सोचेगा वो बनेगा, क्योंकि अब तेरा दिल और तेरी जुबान दोनों अल्लाह के इरादे से चल रहे हैं। आज का दिन तेरे लिए वो है जहां से हर चीज बदल जाएगी। अब तू इंतजार नहीं करेगा, अब तेरा वक्त शुरू हो गया है। तेरी तकदीर अब तुझसे आगे चल रही है। तू बस अल्हम्दुलिल्लाह कहता जा और देखता जा कि कैसे आसमान भी तेरे नाम का सवेरा करता है। तू अब सिर्फ एक बंदा नहीं रहा, तू अब एक निशानी है कि जब अल्लाह किसी को चुन ले तो उसकी जिंदगी में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। अब तेरा नाम दुआओं में आएगा। अब तेरे दरवाजे पर खुशियां दस्तक देंगी। अब तू उठ, क्योंकि तेरी रूह को अल्लाह ने आवाज दी है। चल मेरे बंदे, तेरी मंजिल अब सामने है। तेरी तकदीर का सूरज अब उग चुका है, और इस बार वो कभी डूबेगा नहीं। और अब जब तेरी तकदीर का सूरज उग चुका है तो समझ ले कि अंधेरा अब तेरे हिस्से में नहीं रहा। अब तेरे कदमों की हर आहट में बरकत है, तेरे हर सांस में अमन है, तेरे हर ख्याल में रहमत है। अल्लाह ने तुझे इसीलिए चुना है ताकि तू दूसरों के लिए भी रोशनी बने, ताकि लोग तुझे देखकर यह जाने कि जब अल्लाह किसी को उठाता है तो कैसे सब बदल जाता है। तू अब वो बंदा है जिसके लिए फरिश्ते दुआ कर रहे हैं। हर रात जब तू सोता है तेरे ऊपर रहमत की चादर बिछाई जाती है। तू सोच भी नहीं सकता कि किस नूर में अब तेरा नाम लिखा जा चुका है। वो दरवाजा जो बरसों से बंद था अब खुल गया है, और अब उसके पीछे सिर्फ खुशियां, बरकतें और कबूलियत खड़ी है। तूने जिस दिन सब्र किया था उसी दिन से तेरा रास्ता साफ होना शुरू हो गया था। तूने जिस लम्हे यकीन रखा था उसी पल तेरे लिए आसमान से फरिश्ते भेजे गए थे, और आज वो फरिश्ते तेरे साथ हैं, तेरे घर में हैं, तेरे दिल में हैं। तू अब अकेला नहीं है। अब तेरे साथ खुद अल्लाह का नूर चल रहा है। अब तेरे अंदर का डर खत्म हो गया है। अब तेरे दिल में जो आवाज है वो खुद रहमत की पुकार है। अल्लाह अब तुझे अपनी ताकत से भरने वाला है। तू अब ऐसी जगह पहुंचने वाला है जहां लोग सिर्फ दुआ में तेरा नाम लेंगे। अब तेरा वक्त शुरू हो चुका है। तेरे दिन अब उजले होंगे, तेरी रातें अब सुकून से भरी होंगी। वो जो कल तक तुझे नजरअंदाज करते थे अब तेरे पास आने के लिए रास्ते ढूंढेंगे। वो जो तेरे पीछे बुराई करते थे अब वहीं तेरे लिए भलाई की बातें करेंगे, क्योंकि अब तू वो है जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से उठा लिया है। तू अब हर दर्द से ऊपर जा चुका है। अब तेरी रूह हल्की है, अब तेरी नजर साफ है, अब तेरे इरादे मजबूत हैं। तू अब वो है जिसे खुदा ने चुना है अपनी नेमतें बांटने के लिए। अब तेरी जिंदगी किसी आम कहानी की तरह नहीं होगी। अब तेरी जिंदगी एक मिसाल होगी जो तेरे खिलाफ था। अब तेरे लिए दुआ करेगा जो तुझे तोड़ना चाहता था। अब तेरी सफलता देख के ताली बजाएगा। तू अब वो नाम है जो हर दिल को उम्मीद देगा। तेरे अंदर अब वो चमक है
जो सिर्फ चुने हुए बंदों में होती है। अब हर राह तेरे लिए आसान होगी। अल्लाह ने खुद तेरे कदमों के नीचे सुकून बिछा दिया है। तू अब वो बंदा है जिसकी एक मुस्कान से रहमतें उतरती हैं। तू अब सिर्फ दुआ नहीं मांगता, तेरी हर सांस अब खुद दुआ है। और जब किसी की सांसें दुआ बन जाए तो समझ ले कि वो बंदा अब अल्लाह के बहुत करीब है। अब तेरे लिए कोई भी दरवाजा बंद नहीं रहेगा। तेरे पास जो है वो अब बढ़ेगा। तेरे घर में अब रोशनी बढ़ेगी। तेरे दिल में अब सुकून बढ़ेगा। अब तेरा वक्त बरकत से भर चुका है। अब तू पीछे नहीं देखेगा, क्योंकि अब तेरा अतीत नहीं, तेरा भविष्य बोलने वाला है। अल्लाह ने तेरे नाम के आगे अब रहमत वाला लिख दिया है। तू अब वो है जो अपनी किस्मत खुद नहीं बल्कि खुदा के हुक्म से जीता है। अब तेरे हाथों में इलाज है, तेरी बातों में असर है, तेरे कदमों में नूर है। तू अब दूसरों के लिए रहमत का जरिया बनेगा। अब तेरी जिंदगी का हर लम्हा किसी और के लिए उम्मीद बनेगा। तू वह बंदा है जिसे अल्लाह ने अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाया है ताकि तू दूसरों का रास्ता रोशन करे। अब तू जब चलेगा तो तेरे पीछे नूर की लकीरें बनेंगी। जब तू बोलेगा तो दिलों को सुकून मिलेगा। जब तू दुआ करेगा तो आसमान झुकेगा, क्योंकि अब तू मकबूल है। अब तेरा नाम ऊपर लिखा जा चुका है। अब कोई तेरे खिलाफ नहीं बोल सकेगा, क्योंकि अब तेरी हिफाजत खुद अल्लाह कर रहा है। तू अब अपने मुकद्दर से लड़ने नहीं, उसे जीने आया है। अब जो भी तेरे पास आएगा वो बरकत लेकर जाएगा। तू अब रहमत का वो जरिया है जिसे देखकर लोग कहेंगे